हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियो, यस आज का दिन तो पूरा आरबीआई ने ही कवर करके रखा हुआ है, सो डेफिनेटली पहला वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। सेकंड वीडियो दोस्तों बहुत बड़ा है, लगभग 20 मिनट के आसपास है, बट यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्यों मार्केट यहाँ पे गिरा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। यहाँ पे न्यूज़ तो आप लोगों ने सुनी होगी, रेपो रेट, सीआरआर, इन्फ्लेशन, बट ऐसा होता क्यों है। बड़ा वीडियो है बट ज़रूर सीख लेना। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे शुरुआत में ही हम लोगों को पता है यहाँ पे कि आरबीआई आज पूरे मीडिया के ऊपर हम लोग को छाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सरप्राइजिंग मीटिंग देखने को मिली, सरप्राइजिंग आउटकम देखने को यहाँ पे मिला और उसका इम्पैक्ट बाजार के ऊपर हम लोग को डायरेक्टली देखने को यहाँ पे मिला है। और दोस्तों जितने भी अगर आप लोग आज सेक्टर देखोगे, सभी के सभी सेक्टर्स में हम लोग को पिटाई ही देखने को यहाँ पे मिली है। सो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि इसके पहले का वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको और भी गहराई से मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो आप लोगों को और भी डीपली समझ में आ जाएंगी। सो आज के दिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रेपो रेट हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो बेसिकली इसको अगर मैं एक शब्द में अगर यहाँ पे बोल दूँ तो यही रहेगा कि लोन्स अभी महंगे होने वाले हैं। ईएमआई अभी आप लोगों को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा और ये इसकी शुरुआत है। सो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे जब भी मैंने यहाँ पे ये दो वीडियोस बनाए हैं तो इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा रिक्वेस्ट भी आया था कि सर इसके चलते ऐसे कौन से स्टॉक्स रहेंगे, मतलब उनको यहाँ पे इस न्यूज़ का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, राइट। फ़र्क तो पड़ेगा, फ़र्क तो पूरे बाजार को पड़ेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, बट कम फ़र्क यहाँ पे पड़ेगा, उनके लिए लेस नेगेटिव न्यूज़ है, इतना ज़्यादा नहीं है। और ऐसे कौन से सेक्टर जिनके लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है। सो यहाँ पे मैं पहले ही बताना चाहूँगा दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं कि जो सेक्टर के लिए ये नेगेटिव न्यूज़ है वो मतलब सीधा जाके ज़ीरो हो जाएगा करके। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर एक्सट्रीम मतलब बोलते हैं ना, सोचना शुरू कर देते हैं एक्सट्रीम अप या फिर एक्सट्रीम डाउन। मतलब यहाँ पे ये जो न्यूज़ है मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर को ख़त्म ही कर देगी, ज़ीरो कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। ये एक्सटर्नल इशू है, ये सभी मतलब जो सेक्टर रहेंगे उनके लिए बिल्कुल सेम रोल प्ले करेगा। और कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के लिए अगर नेगेटिव रोल प्ले करता है तो जैसे मैंने कहा कि वो एक्सटर्नल न्यूज़ है, वो कुछ समय के बाद आप लोगों को नॉर्मल होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले दिमाग से ये निकाल देना कि कोई सेक्टर सीधा जीरो हो जाएगा। सेक्टर जीरो मतलब हमारे स्टॉक जीरो हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो रेट हाइक हो रहा है ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं कि दुनिया में पहली बार हो रहा है, इसके पहले भी बहुत बार हो चुका है। किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था सर हिस्ट्री में ऐसा हुआ है क्या? यस हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, कई बार हुआ है। तो क्या इसके चलते क्या कोई कंपनी खत्म हो गई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हाँ, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए प्रेशर रहता है, राइट। तो वही मैं आप लोगों को अभी बताना चाहूँगा कि कौन से सेक्टर को यहाँ पे इस फैसले का ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा अलॉन्ग विद द लॉजिक, एंड कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनके ऊपर ज़रूर प्रेशर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे पूरा वीडियो को देख लेना, क्योंकि कुछ लॉजिक्स में आगे भी शेयर करने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा कि लोन महंगा होने वाले से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलने वाली है। एंड लोन की अगर हम लोग बात करें, कंपनियां भी लोन लेती है। सो दोस्तों सबसे लेस इम्पैक्ट कौन से सेक्टर के ऊपर देखने को यहाँ पे मिलेगा, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ईजिली बता सकता हूँ। आज के दिन भी आप देख सकते हो आईटी सेक्टर के ऊपर, ये देखिए आईटी सेक्टर में भी दबाव था। क्यों? क्योंकि पूरे बाजार में दबाव था, बट 1% के आसपास ही सिर्फ आईटी सेक्टर यहाँ पे गिरा है। क्यों गिरा है दोस्तों? ऐसे ही नहीं, उसके पीछे का लॉजिक है। क्योंकि दोस्तों आईटी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले ये सर्विसेज में आती है, राइट। सर्विसेज मतलब ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बाकी जो अगर आप लोग चीज़ों को देखोगे, यूजुअली अगर मैं बात करूँ तो मेटल सेक्टर क्या आप लोगों को स्टील प्रोवाइड करेगा, मेटल प्रोवाइड करेगा, वो गुड्स प्रोवाइड करती है, राइट। ये वाले जो है वो सर्विस सेक्टर में आते हैं। एंड आईटी कंपनीज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये लॉजिक में बता रहा हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल हकीकत वाली बात है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोन की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट इन कंपनीज को नहीं पड़ती है। मैंने ये नहीं कहा कि जीरो ही रहता है, बट ज़्यादा अगर आप देखोगे मैक्सिमम डेट फ्रीज कंपनी आप लोगों को आईटी सेक्टर में देखने को मिलेगी। सो दोस्तों अगर आप लोग ये देखना चाहते हो कि इस न्यूज़ का कम इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट किसके ऊपर जाएगा, तो दोस्तों सर्विसेज में अगेन यहाँ पे लिखना चाहूँगा, जो कंपनियाँ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, एंड प्लस वो डेट फ्री है। ऐसे कंपनीज को, डेट फ्री है मतलब लोन का कोई झंझट ही नहीं,
उनको यहाँ पे जो लोन मतलब क्या रेट बढ़ाना है बढ़ाने दो, घटाना है घटाने दो, जिस कंपनी के ऊपर लोन ही नहीं है उनको तो कोई फ़र्क यहाँ पे पड़ेगा ही नहीं, राइट। अभी इससे रिलेटेड लॉजिक भी मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी का इनकम अगर रहेगा यहाँ पे 1000 एंड अगर यहाँ पे एक्सपेंसेस में रहते सिर्फ पकड़ लेना लोन था उसके ऊपर, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यहाँ पे 200 पकड़ लेना 400, अभी उसके इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अभी जिसके ऊपर लोन ही नहीं है तो उसका पूरा 1000 का इनकम ही उसका 1000 का प्रॉफिट बन जाता है, राइट। तो इसीलिए जो डेट फ्री कंपनीज है इनको इस न्यूज़ का कम इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। बट ये जो बातें वो सभी लोगों के लिए सेम नहीं है, खास करके जो सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है उनको इसका कम हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एंड यूजुअली देखा गया सर्विस इंडस्ट्री में भी कौन सा, आईटी सेक्टर। तो दोस्तों ये जो सवाल आप लोग पूछ रहे थे कि नेगेटिव लेस इंपैक्ट किसके ऊपर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं आईटी कंपनीज एंड प्लस जो डेट फ्री है उनको, तो मतलब हम लोग कह सकते हैं इस न्यूज़ का तो ज़्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये तो पूरा बाजार गिरा है इसलिए वो गिरे हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ लोग रहते हैं ना, प्रेशर रहता है इसके कारण बेच देते हैं। बड़े प्लेयर्स की बात करें उन्होंने तो बेचा भी नहीं होगा, राइट। तो इसलिए आईटी डेट फ्री वाले कंपनीज आप लोग तलाश कर सकते हैं, जैसे कि मेरे सामने तो इन्फोसिस आ जाता है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, डेट फ्री है। आज के दिन देख लेना, ऐसा लगेगा ही नहीं यहाँ पे कुछ हुआ है, 0.28% ओनली। एक नॉर्मल दिन में ही मतलब इससे ज़्यादा भी कभी कभी गिरते हुए देखने को मिल जाता है। सो इन्फोसिस ऐसा ही, इसके ऊपर प्रेशर नहीं था, उसके पीछे ये लॉजिक है। नेक्स्ट अगर आप लोग बात करें तो टीसीएस है। अब टीसीएस भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है 1-1.5% यहाँ पे गिरा है, उतना नहीं 4-5-6% करके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एल&टी इन्फोटेक, यहाँ पे तो मतलब हरियाली ही देखने को मिल रही है, वही काफ़ी है यहाँ पे, राइट। ये लॉजिक है दोस्तों उसके पीछे का, सर्विसेज आईटी सर्विसेज प्लस डेट फ्री। देन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एल&टी टेक्नोलॉजी एलटीटीएस देख लेना, ज़्यादा गिरावट नहीं, गिरावट है नो डाउट बट कम है एज कंपेयर टू द अदर। ये बाजार में प्रेशर आया इसीलिए, वरना ये तो हरे निशान में चल रहे थे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, और भी ऐसी कंपनीज है, टेक महिंद्रा है, राइट। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ 5 ही कंपनीज है या फिर मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि जाके इसको खरीदो करके, नहीं, ऐसे तो आपको बहुत सारे कंपनीज मिलेंगी जो कि डेट फ्रीज है। बट यूजुअली मैं कहना चाहूँगा आईटी सर्विसेज, आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली डेट फ्री कंपनियां जो रहेंगी इनको आरबीआई के ये न्यूज़ का ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मैं अगेन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादा, इसका अर्थ ये नहीं कि जीरो ही करके, थोड़ा बहुत इंपैक्ट होता है, इसलिए तो ये देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा बहुत लाल निशान देखने को मिल रहा है, वो तो बाजार के फ्लो में बह गए, राइट। वरना देखा गया तो इनको इतना ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, इनमें रिकवरी बहुत सॉलिड हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों आईटी सेक्टर में जो डेट फ्रीज है वहाँ पे आप लोगों को अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो जो आप लोग पूछ रहे थे सर ये आरबीआई का फैसला है कि इनको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, तो ये वाले हैं, राइट। नेक्स्ट अभी आ जाते हैं दोस्तों कि आरबीआई का जो फैसला है इसके चलते कौन दिक्कतों में आएगा, प्रॉब्लम में आएगा। प्लीज़ मैं पहले ही साफ कर दूं, अपना क्लैरिफिकेशन दे दूं। इसका अर्थ ये नहीं कि ये सेक्टर बर्बाद हो गया, जीरो हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ बट इनके लिए प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा अभी हम लोग को और भी मतलब बर्डन ज़रूर देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों टू बी ऑनेस्ट, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बैंक। यस आप लोगों को मैं बता भी चुका हूँ कि बैंक्स के लिए तो देखिए लोन महंगा हो जाएगा। सो बैंक के लिए कैसा रहता है कि अगर आप ज़्यादा लोन लोगे तो अच्छी बात रहेगी। अभी लोन लेना लोग अगर कम करना शुरू हो जाएंगे तो थोड़ा सा इनके लिए दिक्कत रहेगा। प्लस इनके लिए स्पेसिफिकली खास पेशकश सीआरआर भी बढ़ गया है। अभी सीआरआर बढ़ने से क्या दिक्कत होती है वो मेरा पिछला वीडियो देख लेना दोस्तों, वहाँ पे मैंने डिटेल में 18 मिनट ऐसे ही नहीं इन्वेस्ट किया है। वो सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना, आपको लाइफ टाइम के लिए दिमाग में छप जाएगी, राइट। तो सीआरआर बढ़ गया तो सिर्फ और सिर्फ ये बैंक को इम्पैक्ट करेगा, राइट। तो हम लोग जरूर कह सकते हैं यहाँ पे बैंक्स उनके आने वाले थोड़े से नंबर हम लोग को नरम होते हुए देखने को मिलेंगे। अभी इसका अर्थ क्या है ये कि ओ माय गॉड मैं फंस गया, मैं बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। ये एक्सटर्नल इशू है, इस चीज़ों को समझो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आपकी बैंक है या फिर किसी एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई है, कोई भी बैंक हो, इन सभी लोगों के लिए सिचुएशन समान है। एंड जब सभी लोगों के लिए सिचुएशन इक्वल रहती है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक्सटर्नल इशू होता है। ऐसे वक्त में अगर आप चाहो तो जिगर दिखा के थोड़ा सा क्या कर सकते हो, अच्छे बैंकिंग स्टॉक को एक्यूमुलेट भी कर सकते हो, बट थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। मतलब जो लॉजिक के साथ चलेगा उसके पास ये हिम्मत रहेगी, जो सिर्फ प्राइस देखेगा मतलब उसकी तो हवाई टाइट हो जाएगी। वो बोलेगा अरे मैं तो फंस गया, मैं तो बर्बाद हो गया। वो तो ये कसम खा लेगा कि मैंने जो खरीदा है वो प्राइस पे वापस अगर वो स्टॉक आ गया तो मैं निकल जाऊँगा, वापस बाजार को देखूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको लॉजिक ही नहीं पता है। सो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा बैंकिंग स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी, मुझे इससे कोई डर नहीं लगता। पूरे मार्केट के लिए ये समांतर है न्यूज़। मतलब जो रेट्स की जो बातें हम लोग को देखने को मिल रही है वो इक्वली इंपैक्ट करने वाली। बट येस बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करो दोस्तों तो आप देख सकते हैं इनकी हम लोग को धज्जियां उड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कुछ बैंक्स तो हम लोग को 52 लो पे भी देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये लाइफ टाइम ऐसे रहेगा? तो लाइफ टाइम ऐसा नहीं है। इसके पहले भी बैंकिंग स्टॉक्स में हम लोग को इस तरीके की गिरावट देखने को मिली थी। सभी चीज़ों को चलो एक बार मानो गोली। 2008 में तो दोस्तों फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके हिसाब से तो बैंक्स कभी कमबैक ही नहीं करने चाहिए थे। आज क्या बैंक्स खत्म हो गए?
आप देख सकते हैं 2008 से अभी तक के रिटर्न्स निकाल लेना, कितने रिटर्न से कितना गुना पैसा करके दिया है। सो इससे डरने की जरूरत नहीं। रिटेल इन्वेस्टर एक ही चीज़ रहता है, हर चीज़ में डरता रहता है, राइट। क्यों डरता रहता है? क्योंकि उसको लॉजिक ही नहीं समझना होता है, राइट। यहाँ पे जो बोलते हैं ना, टिकटॉक की तरह छोटे छोटे वीडियोस देखने होते हैं, 1-1 मिनट के, 10-10 सेकंड के, उससे आपका लॉजिक क्लियर नहीं होगा, वो एंटरटेनमेंट बन जाएगा। ये चीज़ें अगर आपको समझेगी तब आपने लगाया हुआ पैसा आप उसमें इन्वेस्टेड रहोगे। अभी क्या बैंकिंग स्टॉक मेरे पास नहीं है मेरे पास, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, हाँ पोर्टफोलियो नीचे आ जाएगा बट चल जाता है, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो जाता है। सो इसलिए कहना चाहूँगा ये जो न्यूज़ है बैंकिंग स्टॉक्स के लिए नेगेटिव रहेगी, जो कि हम लोगों ने देख भी लिया है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। प्लस जैसे मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था, सेकंड वीडियो में, कि लोन महंगा होगा। अभी लोन महंगा होगा तो ऐसे कौन से कमोडिटीज़ है या फिर गुड्स है, ऐसे सामान है जो मतलब पब्लिक खरीदती थी बट वहाँ पे लोन का सहारा चाहिए। जैसे कि अगर अब देखो, आपको सब्जी खरीदनी है तो उसके लिए कोई लोन की ज़रूरत है नहीं, बट येस अगर आपको घर खरीदना है तो ऑब्वियसली लोन की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आप लोगों को सेकंड वीडियो में टास्क भी दिया था, आप अपने आजू बाजू में ही पूछ कर देख लेना कि कौन कौन लोगों ने घर खरीदा है, एंड ये पूछ लेना कि आपने पूरा पैसा दिया है, तो वो बोलेंगे पागल है क्या, मैंने लोन निकाला है। क्यों? क्योंकि बड़ा अमाउंट रहता है ना, तो बड़ा अमाउंट के लिए दोस्तों लोन यहाँ पे लेकर आगे चलना पड़ता है। तो इसलिए रियल इस्टेट की मैं बात करूँ दोस्तों, इनकी तो लगभग 2.25% तक धज्जियाँ उड़ी है और उड़ेंगे ही, ये कॉमन सेंस है। इसीलिए दोस्तों रियल इस्टेट बहुत ही स्लो चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रियल इस्टेट घर मतलब बोलते हैं ना, बनाने के लिए भी लोन की ज़रूरत लगती है और ख़रीदने वालों को भी लोन की ज़रूरत लगती है, राइट। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आज रियल इस्टेट की तो अलग लेवल से ही धज्जियाँ यहाँ पे उड़ चुकी है। सो ये उसके पीछे का लॉजिक है। इसका अर्थ ये नहीं कि रियल इस्टेट भी खत्म हो गया, बिल्कुल भी नहीं, वो कम बैक करेंगी, बट कमबैक बहुत स्लो रहता है, यहाँ पे पैसा बहुत ही स्लो बनता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रियल इस्टेट आपका आखिरी चॉइस होना चाहिए अगर आप जाना चाहते हो तो, फर्स्ट चॉइस कभी भी नहीं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल इस्टेट में हम लोग को कुछ ज़्यादा ही बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग क्या कर सकते हैं, प्लान ड्रॉप कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, राइट। एंड ये इंटरेस्ट रेट अभी एक बार हाइक हुआ है, ऐसा आगे मल्टीपल टाइम्स में हाइक होना स्टार्ट हो जाएगा, तब जाके और भी दिक्कतें हो सकती है। इनफैक्ट अभी लोग अपना स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, अरे आगे जाके और क्या हो सकता है, लोन बढ़ सकते हैं तो फटाफट वो बाइंग भी कर सकते हैं, बट आगे जाके फिर यहाँ पे हम लोग को दिक्कतें देखने को मिल सकती है। इसलिए निफ्टी रियलिटी भी आप लोग देख सकते हो। देन बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे सर गाड़ी या फिर आपने कुछ लग्जरीज चीज़ें बोली थी जैसे कि ऐसी, देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं कि समहाउ लोग मैनेज कर लेते हैं, राइट। इसके ऊपर भी इंपैक्ट आएगा गाड़ियों के ऊपर, बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि रियल इस्टेट को आप लोग इन बाकी चीज़ों से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि रियल इस्टेट की मैं बात करूँ तो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ऐसे मतलब बड़ी चीज़ें ये। अगर गाड़ी एसी की बात करो तो चलो छोटी मोटी चीज़ें लोग उतना तो फाइनेंस मतलब मैनेज कर लेते हैं, राइट। बट जब बड़ा कोई प्लान करते हैं वो तो वो ड्रॉप कर देते हैं यूजुअली और रेंट का ऑप्शन पिक कर लेते हैं। तो इसीलिए रियल इस्टेट की स्पेसिफिकली धज्जियाँ यहाँ पे हम लोग को उड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। पिछले नंबर्स ज़रूर अच्छे आएंगे, 5-5 गुना कंपनी ने सेल्स ज़्यादा किया है, बट आने वाले सेल्स अभी इस न्यूज़ के चलते हम लोग को दिक्कतें ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो रियल इस्टेट, बैंक्स, उसी के साथ साथ खास करके एनबीएफसी, कौन से एनबीएफसी, जो घर हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनियां रहती है, जो घर खरीदने से रिलेटेड लोन देती है, वहाँ पे भी हम लोग को खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि रेट्स बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो खत्म हो गया, एचडीएफसी खत्म हो गया, राइट, आवास फाइनेंस खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये जो खत्म होने वाला जो मेंटेलिटी है ना, वो रिटेल इन्वेस्टर ही सोचते हैं। इतना सिंपल नहीं है दोस्तों कि खत्म होना बोलने के लिए। खत्म होता तो कोविड में ही सभी बिजनेस खत्म हो जाते हैं, आज तो हम लोग वहाँ से 2-3 गुना ऊपर है। बट आरबीआई के फैसले के चलते कौन से स्टॉक्स पे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है वो मैंने आप लोगों को बताया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। अगर आपको इससे रिलेटेड भी अगर एक फुल फ्लेजेड पोर्टफोलियो से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस बोल देना, मैं ज़रूर इससे रिलेटेड भी आज का आखिरी वीडियो में कोशिश करूंगा कि एक फुल फ्लेजेड वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से अच्छे स्टॉक है जो कि बिना मतलब के गिर गए हैं, तो हम लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाइंग भी कर सकते हैं। सो अगर आपको चाहे तो जस्ट यस करके बोल देना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर करना है। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है दोस्तों, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मार्केट गिर रहा है, आप अच्छे खासे स्टॉक खरीद सकते हो, तो डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। प्लस आपको 25 वीडियो की लिस्ट भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने ओपन किया लिंक के थ्रू ये मुझे बता देना, तो एक हफ्ते भर के अंदर अंदर बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेक्चर्स है दोस्तों, मार्केट में आपको 20-25-30 हज़ार में बेचे जाते फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। सो यहाँ पे 2 अकाउंट है, एक है जीरोधा, अपस्टॉक, आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, अपस्टॉक फिलहाल कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो रहा है, तो आप जिसके साथ भी जाना चाहते हो आप जा सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।